गुड मॉर्निंग क्लास 8। हम पढ़ रहे थे भोला राम का जीव। हम आपको यहाँ तक पढ़ा दिया था कि नारद सरकारी दफ्तर पहुँचते हैं। वहाँ पहले सरकारी दफ्तर पहुँचने से पहले ही कमरे में बाबू से उन्होंने भोला राम के केस के बारे में बात की। उस बाबू ने उन्हें ध्यानपूर्वक देखा और बोला, भोला राम ने तो दरखास्त तो भेजी है पर उन पर वजन नहीं रखा था, इसलिए कहीं उड़ गई होगी। नारद ने कहा, भाई ये बहुत से तो पेपर वेट तो रखे, इन्हें क्यों नहीं रख दिया? बाबू हंसा, आप साधु हैं, आपको दुनियादारी समझ में नहीं आती। दरखास्तें पेपर वेट से नहीं दबते। खैर, आप उस कमरे में बैठे बाबू से मिलिए। नारद उस बाबू के पास गया। उसने तीसरे के पास भेजा, तीसरे ने चौथे के, चौथे ने पांचवें के पास। जब नारद 25-30 बाबुओं और अफसरों के पास घूम आए, तब एक चपरासी ने कहा, महाराज आप क्यों इस झंझट में पड़ गए? अगर आप साल भर भी यहाँ चक्कर लगाते रहें तो भी काम नहीं होगा। आप तो सीधे बड़े साहब से मिलिए, उन्हें खुश कर लिया तो अभी काम हो जाएगा। नारद बड़े साहब के कमरे में पहुंचे। बाहर चपरासी ऊँघ रहे थे, इसलिए उन्हें किसी ने नहीं छेड़ा। उन्हें एकदम विजिटिंग कार्ड के बिना आया देख साहब बड़े नाराज हुए। बोले, इसे कोई मंदिर समझ लिया है क्या? भड़भड़ाते धड़धड़ाते चले आए हो, चीट क्यों नहीं भेजे? नारद ने कहा, कैसे भेजता? चपरासी सो रहा है, क्या काम है? साहेब ने रौब से पूछा, क्या काम है? नारद ने भोला राम का पेंशन केस बतलाया कि भोला राम के सिलसिले में आया हूँ। साहेब बोले, आप बैरागी हैं, दफ्तरों का रीति रिवाज नहीं जानते, आप साधु आदमी हैं, ऑफिस का कोई कानून नहीं जानते हैं। असल में भोला राम ने गलती की। भाई ये भी एक मंदिर है, यहाँ भी दान पुण्य करना पड़ता है, भेंट चढ़ानी पड़ती है। आप भोला राम के आत्मीय मालूम होते हैं। भोला राम को दरखास्तें उड़ रही है, उस पर वजन रखिए। नारद ने सोचा, फिर यहाँ वजन की समस्या खड़ी हो गई। साहब बोले, भाई सरकारी पैसे की मामला है, पेंशन का केस 20 दफ्तरों में जाता है, देर लग ही जाता है, 20 बार एक ही बात 20 जगह लिखना पड़ता है, तब पक्की होती है। जितनी पेंशन मिलती है उतनी कीमत तो स्टेशनरी लग जाती है। हाँ, जल्दी भी हो सकती है, मगर साहब रुके। नारद ने कहा, मगर क्या? जल्दी कीजिए। साहब ने कुटिल मुस्कान के साथ कहा, मगर वजन चाहिए। आप समझे नहीं, जैसे आपकी ये सुंदर वीणा है, इसका भी वजन भोला राम की दरखास्त पर रखा जा सकता है। मेरी लड़की गाना बजाना सीखती है, ये मैं उसे दे दूंगा। साधुओं की वीणा से तो और अच्छे आवाज़ निकलते हैं, स्वर निकलते हैं। लड़की जल्दी संगीत सीख गई तो उसकी शादी हो जाएगी। नारद अपनी वीणा छीनते देख जरा घबरा कर फिर संभल कर उन्होंने वीणा टेबल पर रख कर कहा, ये लीजिए, अब जरा जल्दी उसकी पेंशन का ऑर्डर निकाल दीजिए। साहब ने प्रसन्नता से उन्हें कुर्सी दी, वीणा को एक कोने में रखा और घंटी बजाई। चपरासी हाजिर हुआ। साहब ने हुक्म दिया, बड़े बाबू से भोला राम की केस फाइल लाओ। थोड़ी देर बाद चपरासी भोला राम की से 150 दरखास्तें भरी फाइल लेकर आया। उसने पेंशन की कागजात भी थे। साहब ने फाइल में भोला राम का नाम देखा और निश्चित करने के लिए पूछा, क्या नाम बताया साधु जी आपने? नारद ने समझा कि साहब कुछ ऊंचा चुनता है, इसलिए जोर से बोला, भोला राम। सहसा फाइल में से आवाज आई, कौन पुकार रहा है मुझे? पोस्टमैन है क्या? पेंशन का ऑर्डर आ गया। साहब डर कर कुर्सी से लुढ़क गए। नारद भी चौंके, पर दूसरे क्षण बात समझ में आ गए। बोले, भोला राम, तुम क्या भोला राम की आत्मा हो? भोला राम का जीव हो? हाँ, आवाज आई। नारद ने कहा, मैं नारद हूँ, मैं तुम्हें लेने आया हूँ, चलो, स्वर्ग में तुम्हारा इंतजार हो रहा है।
आवाज़ आई, मुझे नहीं जाना, मैं तो पेंशन की दरखास्तों में अटका हूँ, यही मेरा मन लग रहा है, मैं अपनी दरखास्त छोड़कर नहीं जा सकता। लेकिन इस कहानी के माध्यम से लेखक ने उन सरकारी कर्मचारियों पर व्यंग किया है जो रिश्वत लेता है। तो ये कहानी मैंने पूरा आप लोग को पढ़ा दिया है। व्यंग विद्या पर लिखा गया कहानी है, हरिशंकर परसाई का प्रसिद्ध कहानी है। इसका शब्दार्थ पढ़िएगा, किसने किससे कहा, सही कथन के आगे चिन्ह लगाना है, ये सब करना है। क्वेश्चन जो है ये हम आपको फिर नेक्स्ट क्लास में हम इसको क्वेश्चन भी करवाएंगे। धन्यवाद।